चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m थ्रोन हॉरिजेंटली विथ वेलोसिटी v, ठीक है, फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट h टचेस द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी v से फेंका गया, टावर के ऊपर से 100 मीटर पे वो गिरता है। अ बॉडी ऑफ मास 2m इस बार थ्रोन एट वेलोसिटी v/2 फ्रॉम टॉप ऑफ टावर हाइट 4h विल टच द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ। तो हमको दो सिनारियो दिए हैं। एक बार बोला है कि आपका एक टावर है, आपका एक टावर है जिसकी हाइट h है, इससे हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक v मास m फेंका गया है, वो टच करता है ग्राउंड को 100 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, और दूसरा है मेरे को एक 4h हाइट का टावर है, एक 4h हाइट का टावर है जिससे मास 2m को वेलोसिटी v/2 के साथ फेंका गया। राइट, भले ही टावर की हाइट ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी आधी है। राइट, तो पता नहीं कहाँ पे जाएगा, वही हमको निकालना है, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो देखो मेरे को x निकालना है, तो x क्या होगा, सिंपल v/2 से फेंका गया है और कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम हम कैसे निकालते हैं जनरली, वर्टिकल मोशन लेंगे। वर्टिकल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मेरा 4h इज इक्वल टू हाफ GT²। g अगर 10 लिया तो 5t² आ जाना चाहिए। तो t² जो होगा वो होगा 4h/5। राइट, तो मैं बोल सकता हूं x जो मेरा आंसर है वो v/2 इंटू रूट ऑफ 4h/5 होगा। h भी अननोन है और v भी अननोन है, इसीलिए उन्होंने पहला वाला एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया है। चलो इससे हम h v कुछ निकलता है क्या देखते हैं। तो फिर से वर्टिकल इक्वेशन अगर लगाऊंगा, वर्टिकल मोशन को इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो h डिस्टेंस में फाई हाफ g यानी फाई t² से कवर करता हूं, तो मेरा t जो है वो √h/5 आ जाता है। फिर इसका हॉरिजॉन्टल मोशन लेता हूं, 100 मीटर इज इक्वल टू, राइट, जो v वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल है, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी v इंटू t यानी h/5। ऐसे कुछ तो मिला है मेरे को। तो VH के दो इक्वेशन मिल गए, एक पहला वाला मोशन एक दूसरा वाला मोशन से, है ना। तो इससे मेरा x आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको अभी तो अपना 100 इज इक्वल टू v इंटू टी h/5। राइट, तो v को सब्सटीट्यूट करेंगे तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू 100 √5 अपॉन √h, ऐसे कुछ तो हो जाएगा v। इस v को इधर रख देता हूं मैं, तो ये x इक्वल टू आएगा v यानी 100 √5 अपॉन √h, ये v हो गया बाय 2 यानी 1/2 कर लेते हैं इंटू, एंड ये 2 बाहर ले लेते हैं, √h अपॉन √5। √5 गया, √h गया, ये भी गया, तो 100 ही आया, यानी उतना ही दूर होगा। ये भी 100 है, वो भी 100 ही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मास का कोई यूज नहीं है, मास का कोई यूज नहीं है, राइट, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, √gm/r²। राइट, तो मास 2m हो, 3m हो, 5m हो, अर्थ उसको सेम एक्सेलरेशन के साथ ही खींचेगा। राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मास का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही दिया है।